तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 में। उस टाइम में एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम था डोना। उसको हमेशा से डॉल्स के साथ खेलना, डॉल्स कलेक्ट करना, डॉल्स से बात करना बहुत पसंद था। और जब वो बड़ी हो गई तब भी उसका शौक़ बहुत ज़्यादा था डॉल्स को लेकर। तो एक दिन उसके बर्थडे पर उसकी माँ ने उसको एक डॉल गिफ्ट की, एक एंटिक डॉल। एंटिक का मतलब एक पुरानी डॉल। सो डोना उस टाइम अपनी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और वो अपनी फ्रेंड एनजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी जहाँ पे उसकी मम्मी पापा नहीं रहते थे। वहाँ पे सिर्फ डोना और एनजी रहती थी। तो जब उसकी माँ ने डोना को वो एंटिक डॉल गिफ्ट किया तो उसी दिन डोना ने उस डॉल को अपने अपार्टमेंट में लेकर आई और अपने बेड पर सुला दिया। पहले ही दिन उसको लगा कि वो डॉल अपने आप ही मूव हो गई है, क्योंकि डोना ने उसको बेड पे सुलाया था बट वो डॉल बेड के ऊपर नहीं थी। उसको लगा कि शायद एनजी ने उस डॉल को उठा के सोफ़े पे रख दिया है। उसने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी नहीं दी, लेकिन उसके बाद लगातार ये सेम चीज़ होती रहती थी। वो जहाँ भी उस डॉल को रखती थी पर वो डॉल अपने आप ही अपनी जगह से मूव हो जाती थी। मतलब वो डॉल अपने आप अपनी जगह चेंज कर लेती थी। कुछ दिन बाद कुछ ऐसा वाक़या हुआ कि वो दोनों लड़कियाँ उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर पाई। वो दोनों लड़कियां जब अपने मेडिकल कॉलेज से घर वापस आईं, घर आके जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा उनके हॉल के फर्श पर बहुत सारे कागज़ात बिखरे पड़े हैं और उन सारे कागज़ों पर खून से लिखा हुआ है हेल्प मी। इस वाक़ये के बाद वो दोनों लड़कियां घबरा गईं। फिर उन्होंने वो डॉल अपने घर में रखा क्योंकि उनको लगा कि इस डॉल ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बाद एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उन दोनों लड़कियों को डरा के रख दिया। ऐसे ही एक दिन वो दोनों लड़कियां कॉलेज से अपने घर वापस आ रही थी एंड घर वापस आते ही उन्होंने देखा कि वो डॉल अकेले हॉल के अंदर खड़ी हुई है और वो डॉल रो रही थी, पर उसकी आँखों से आंसू इंसानों जैसे नहीं निकल रहे थे, बल्कि उसकी आँखों से खून के आंसू निकल रहे थे। और ये देख के वो दोनों लड़कियां इतना ज़्यादा डर गईं कि उन दोनों ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुला लिया। वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने डॉल के साथ बात करने की कोशिश की और उन्होंने उन लड़कियों को बताया कि इस डॉल के अंदर एक लड़की की आत्मा है और उस लड़की का नाम है एनाबेल हैगिन। उन्होंने ये भी बताया कि ये लड़की 7 साल की उम्र में मर गई थी और वो यहीं रहना चाहती है क्योंकि उसकी मौत से पहले वो यहीं रहती थी और इन लड़कियों के साथ वो सेफ़ महसूस करती है। ये सब एनाबेल ने उस इन्वेस्टिगेटर के थ्रू उन लड़कियों को बताया और उन लड़कियों से पूछा कि प्लीज़ मैं आपके साथ रह सकती हूँ। उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने ये भी बोला कि ये आत्मा आपका कोई भी नुकसान नहीं करना चाहती है, ये बस एक छोटी सी बच्ची की आत्मा है, ये बस प्यार चाहती है और आपके साथ रहना चाहती है। और वो दोनों लड़कियां इस चीज़ को मान गईं और राज़ी हो गईं एनाबेल को अपने पास रखने के लिए। लेकिन ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती बल्कि यहीं से ही शुरू होती है। कुछ दिन बाद उन दोनों लड़कियों की एक और फ्रेंड भी उनके साथ रहने आती है जिसका नाम था लू, और वो एक दूसरे कमरे में रहने लगी। लू को पहले दिन ही एनाबेल को देख के अनईज़ी फील होने लगा, बहुत नेगेटिविटी महसूस होने लगी। तो वो पहले दिन से ही डोना और एनजी को बोलने लगी इस डॉल को बाहर फेंक के आओ, पर डोना और एनजी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। एक दिन रात को लू अपने कमरे में अकेली सो रही थी। आधी रात में उसकी नींद खुल गई। उसने महसूस किया कि वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रही
उसको लग रहा था कि वो बिल्कुल ही पैरालाइज हो गई है। और तभी उसको एक बच्ची की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। और तभी जब उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो तब उसके पैरों के सामने एनाबेल डॉल खड़ी थी। और उसके बाद खुद ब खुद वो डॉल एनाबेल चल के उसके पास आ रही थी और वो डॉल उसकी छाती पे आकर बैठ गई और उसका गला दबाने लगी। जब उसकी सांस घुटने लगी तो वो बेहोश हो गई। तब अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि उसने रात को कोई बुरा सपना देख लिया हो। उसके बाद एक दिन लू और एंजी अकेले उस अपार्टमेंट में थी और उनको डोना के कमरे से कुछ बहुत ही ज़ोर से गिरने की आवाज़ आई। उनको लगा कि शायद कोई चोर घुस गया होगा, तो उन दोनों ने फ़ौरन डोना के कमरे का दरवाज़ा खोला। उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, पर वो डॉल एनाबेल डोना के बेड के नीचे फर्श पर गिरी पड़ी हुई थी। और वो दोनों जब खड़ी हुई थीं तब अचानक से लू को चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, मानो कि उसके सीने पे कोई नाखून से चीर रहा हो, नोच रहा हो। जब उसने शर्ट उतार कर देखा तो उसकी चेस्ट पर नाखून से नोचने का निशान था और खून भी निकल रहा था। ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर गई और डोना और एंजी को इंसिस्ट करने लगी कि एक प्रीस्ट को बुलाया जाए। तो उन्होंने जिस प्रीस्ट को बुलाया उसका नाम था फादर हिगिन। और फादर हिगिन को लगा कि ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है और वो इसका कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने उनसे भी एक बड़े प्रीस्ट को बुलाया जिनका नाम था फादर कुक। और फादर कुक ने कांटेक्ट किया एड एंड लॉरेन वॉरेन को। तो जब उन्होंने इस आत्मा के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की और तब उनको पता चला कि इस डॉल के अंदर किसी 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतान की आत्मा है और बच्ची बनने का ड्रामा कर रही है। और उसका मकसद कोई प्यार पाना नहीं था बल्कि उसका मकसद था डोना के शरीर पर कब्ज़ा करने का। और ये सुनने के बाद डोना और एंजी बहुत ज़्यादा डर गईं और उन्होंने इस डॉल को एड एंड लॉरेन को दे दिया। तो एड एंड लॉरेन अपनी कार में एनाबेल को बिठा के लेकर जा रहे थे, पर उनकी कार बार बार डिसबैलेंस हो रही थी, ब्रेक फेल हो रही थी, उनको नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। तो उन्होंने कार को रोक के उस डॉल पर हॉली वाटर छिड़का और उसको घर पर लेकर गए, लेकिन उस डॉल में कोई चेंजिंग नहीं आई। वो डॉल एक कमरे से दूसरे कमरे में खुद ब खुद चल के जाती थी। तब उन्होंने सोचा कि इस डॉल के ऊपर एक्सोर्सिज्म किया जाएगा और उन्होंने फादर जेसन बेडफोर्ड को बुलाया। फादर जेसन ने बोला कि डॉल के ऊपर एक्सोर्सिज्म नहीं हो सकती और उन्होंने डॉल को देख के बोला, यू आर जस्ट अ डॉल, यू कांट हर्ट एनी मोर। तुम बस एक डॉल हो, तुम किसी को हर्ट नहीं कर सकती। ये बोल के वो अपने घर जा रहे थे। कुछ ही देर के बाद एड एंड लॉरेन के पास कॉल आई कि फादर जेसन जाते हुए एक एक्सीडेंट से मौत से बाल बाल बचे हैं। और तब एड और लॉरेन को पता चला इस डॉल की शक्ति के बारे में और तभी उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस डॉल को एक स्पेशली मेड वुडन बॉक्स के अंदर रखेंगे, जिस बॉक्स से ये डॉल बाहर नहीं जा पाएगी। और उस डॉल को उन्होंने उस बॉक्स में डाल के एक म्यूज़ियम के अंदर रख दिया, जहाँ पर वो डॉल अभी तक उस बॉक्स के अंदर है। उनको लगा था कि इस बॉक्स के अंदर रहकर ये डॉल कुछ भी नहीं कर पाएगी, पर ऐसा नहीं था। एक दिन एड एंड लॉरेन के कुछ दोस्त एनाबेल को देखने आए और उनमें से एक बंदे ने एनाबेल को देखकर मजाक किया। उसके बाद ही वो जब एक लड़की के साथ घर जा रहा था तो रास्ते में उसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ और तब उसने बताया कि वो जाते वक्त भी एनाबेल की बात कर रहा था
और तब से पूरी दुनिया में इस डॉल को कर्स्ड, श्रापित माना जाता है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।